नमस्ते, मैं डॉक्टर कृष्णा पुता, सीनियर पेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे शियाटिका पेन की। शियाटिका पेन को शियाटिका क्यों कहते हैं? हमारे बॉडी में एक बहुत ही मोटी नर्व होती है मेजर, जो कि शियाटिक नर्व होती है। वो लास्ट के 3 जो स्पाइन की हड्डियां हैं उससे निकलने वाली 3 नर्व्स को मिला के नर्व बनती है, उसका नाम शियाटिका है। जब भी इस नर्व पे प्रेशर पड़ता है तो पेन होता है, इसलिए उसे शियाटिका पेन कहते हैं। इस पेन के क्या कारण हो सकते हैं? द मेजर कॉज इज द स्लिप डिस्क, और ये जो 2 हड्डियों के बीच में एक कुशन लाइक मटेरियल आप देख रहे हो व्हाइट कलर का, उसे डिस्क कहते हैं। इसमें जेल लाइक मटेरियल होता है और एक कवरिंग होती है। जब भी ये कवरिंग वीक हो जाती है तो जेल लीक होती है और नर्व पे प्रेशर देती है और शियाटिका हो जाता है। द अदर कॉजेस आर लाइक ट्यूमर, इन्फेक्शन, या फिर एक हड्डी का दूसरे हड्डी पे चढ़ जाना, और बहुत सारे कारण हैं। लाइक कभी कभी पेशेंट की यदि ब्लड सप्लाई ठीक नहीं हो, वेस्कुलर डिसीज हो, तो उससे भी ये पैर का दर्द आता है। कैसे डायग्नोस करते हैं? पहली बात सिम्टम। तो शियाटिका के सिम्टम क्या होते हैं? जब भी पेशेंट को कमर से पैर में दर्द जाता है और ये दर्द करंट लाइक होता है, झुंझुनी जैसा होता है, या फिर पैर भारी हो जाता है और ये खड़े होने और चलने में बढ़ जाता है, बैठने से भी हो सकता है, बट पेशेंट रेस्ट करता है या लाई डाउन करता है तो पेन एकदम चला जाता है। ये पेशेंट के सिम्टम है। तो जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो हम उसका सिम्टम देख के डायग्नोस करते हैं। लेकिन ये कारण बहुत सारे होते हैं पेन के, पैर के दर्द के, तो हमें MRI करना होता है। और MRI अभी गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिसमें हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्ट क्या दबाव है, कितना दबाव है और किस कारण दबाव है। इन्फेक्शन या ट्यूमर तो नहीं है। इन्फेक्शन ट्यूमर को हम रेड फ्लैग साइन कहते हैं, और जब भी पेशेंट को ये सब होता है तो हमें इमीडिएटली सर्जन को देखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। बट 80% ऑफ द शियाटिका पेन स्लिप डिस्क के कारण होती है। उपाय क्या है? ये जो 80% ऑफ द पेन है शियाटिका का, वो अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें हम पेशेंट को रेस्ट एडवाइस करते हैं, बट रेस्ट सिर्फ 2 से 4 दिन मैक्सिमम। ज्यादा रेस्ट पेशेंट को नुकसान करता है। फिर हम कुछ मेडिकेशंस देते हैं लाइक एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो कि नर्व का इन्फ्लेमेशन कम करता है, और कुछ नर्व मेडिसिन देते हैं जो कि नर्व का पेन को कम करता है। फिर हम थोड़े दिन बाद फिजियोथेरेपी भी बोलते हैं, एंड जब पेन कम हो जाता है तो उनको एक्सरसाइज रिहैब प्रोग्राम देते हैं। बट जब ये पेन मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं होता है तो हम पेन फिजिशियन मिनिमम पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन के थ्रू उसको पेशेंट को ठीक करते हैं। दूसरा, हम कभी कभी ओजोन इंजेक्शन, जो कि वंडर गैस है, ओजोन एक गैस होती है जो लेके वहां एग्जैक्ट प्लेस में देने से जो स्लिप डिस्क हो गई है वो उसको हील करता है और प्रेशर को रिलीज करता है। बट कभी कभी पेशेंट का यदि दबाव बहुत ज्यादा है और इन चीजों से ठीक नहीं हो रहा है या स्टेनोसिस है, तो हम एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी के थ्रू भी इसका इलाज करते हैं। उसमें एक छोटा सा होल के थ्रू जाते हैं एग्जैक्ट प्लेस में, और उस पेशेंट का जो एक्स्ट्रा डिस्क है या जो खराब मटेरियल है उसको निकाल देते हैं और पेशेंट का रिपेयर करते हैं, तो हीलिंग हो जाता है उससे और पेशेंट का शियाटिका ठीक हो जाता है। तो यदि आपको शियाटिका का पेन है तो आप अपने पेन फिजिशियन के पास जाइए और अपना डायग्नोसिस करके पेन को ठीक करिए। यदि आपको कोई भी इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है तो हमें कांटेक्ट करिए। नमस्कार।